Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. हम कविता के कठिन शब्द करेंगे। शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, प्रण, अटूट, अधर, लहू, मिसाल, अशेष, स्वतंत्रता, कड़ी, रक्त। मौखिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, हमारे हाथ में और साथ में क्या क्या साधन न होने पर भी कवि डटे रहने के लिए कहता है। उत्तर नंबर 1, कवि कहता है कि हमारे हाथ में चाहे एक भी शस्त्र न हो तथा साथ में एक अस्त्र भी न हो, तब भी डटे रहना है। प्रश्न नंबर 2, हमारे सामने हिम शिखर होने पर भी क्या होगा। उत्तर नंबर 2, हमारे सामने हिम शिखर होने पर भी हमारा इरादा यानी कि प्रण और अधिक निखर उठेगा, अर्थात पक्का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, बादल छाने पर भी हमें क्या करना चाहिए। उत्तर नंबर 3, बादल छाने पर भी हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उस परेशानी का मुकाबला करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, आकाश अगर आग उगले तो कवि हमें किस प्रकार प्रोत्साहित करता है। उत्तर नंबर 4, आकाश अगर आग उगलता रहे तो वहीं अड़ो वहीं गड़ो और आगे बढ़ो। लिखित प्रश्नों के उत्तर में लघु। प्रश्न नंबर 1, कौन कौन सी मुश्किलें आने पर भी जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। उत्तर नंबर 1, अस्त्र शस्त्र न होने पर, अन्न नीर वस्त्र न होने पर तथा काले बादल होने पर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, हमें अपनी स्वतंत्रता किस तरह कायम रखनी चाहिए। उत्तर नंबर 2, हमें अपने प्राणों का बलिदान देकर भी अपनी स्वतंत्रता कायम रखनी चाहिए। लिखित प्रश्नों के उत्तर में दीर्घ। प्रश्न नंबर 1, भले ही जाए तन बिखर से क्या अभिप्राय है। उत्तर नंबर 1, भले ही तन जाए बिखर से यह तात्पर्य है कि चाहे देश की रक्षा में हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं, हमारा तन शत विषक्त हो क्यों न हो जाए, परंतु हमें पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ते जाना है तथा अपनी स्वतंत्रता को कायम रखना है। प्रश्न नंबर 2, बड़ो नया कमाल हो का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर नंबर 2, बड़ो नया कमाल हो का अर्थ है कि हम भारतवासी जहाँ कहीं भी जाएं तथा जो भी कार्य करें उसमें सफलता प्राप्त करें तथा अपने देश का नाम रोशन करें। हम भारतवासी दिनों दिन प्रगति कर अन्य देशों से आगे बढ़ते जाएं और संसार के समक्ष एक विचार उदाहरण बनकर रहे। प्रश्न नंबर 3, गगन उगलता आग हो से क्या अभिप्राय है। उत्तर नंबर 3, गगन उगलता आग हो का अर्थ है कि चाहे कितनी भी प्राकृतिक विपत्तियां या आपदाएं जैसे आंधी, वर्षा, तूफान, शीतलहर, लू आदि हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करें, किंतु हम भारतीयों को आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं हटना है। सही उत्तर चुनिए। इस कविता में हाथ में क्या नहीं होने की बात की गई है। शस्त्र, अस्त्र, अन्न। सही उत्तर शस्त्र। नंबर 2, लहू का संबंध किससे बताया गया है।
माघ से, फाग से या नाग से? सही उत्तर फाग से। नंबर 3, इस कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवमंगलम सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी। सही उत्तर सोहनलाल द्विवेदी। अब करेंगे बच्चों भाषा की बात। भाषा की बात यानी व्याकरण। व्याकरण में हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। प्राय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों अब निम्नलिखित तालिका से छांटकर प्रत्येक शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल, जलज, राजीव, वसंत, ऋतुराज, कुसुमाकर, सूर्य, रवि, दिनेश, पत्नी, भार्या, धारा, जल, पानी, वारी। शब्दों के सही रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। शपत्र, शस्त्र, सशस्त्र। तो राइट आंसर है शस्त्र। सेकंड है अनन, अन्या, अन। तो राइट आंसर है अन। नंबर 3 समक्ष, समकक्ष, समज्ञ। तो राइट आंसर है समक्ष। 4 अशेष, अशेष, अशमेष। तो यानी राइट आंसर है अशेष। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जिन हथियारों को फेंक कर चलाया जाए शस्त्र। नंबर 2, जिन हथियारों को हाथ में पकड़कर वार किया जाए अस्त्र। जो टूट न सके अटूट। बचा हुआ भाग अवशेष। नंबर 5, अच्छे भाग्य वाला सौभाग्यशाली। नंबर 6, जो कभी डरे नहीं निडर। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों मुहावरा क्या है? जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। नंबर 1, हाथ साफ करना, चीज चुरा लेना, हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। नंबर 3, हाथों हाथ लेना, जल्दी जल्दी काम निपटाना, हाथ लगना, पकड़ में आना। तो बच्चों जो मैंने आपको मुहावरों के अर्थ बताए हैं, तो आपको होमवर्क में इनके वाक्य अपने आप बनाने हैं।